साथियों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर लोकेश बाली। आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट, जेआरएफ और एसआरएफ यानी सीनियर रिसर्च फेलोशिप क्या होती है, और इस फेलोशिप को आप एड ऑन कर लेते हो तो आपकी फेलोशिप का अमाउंट में लगभग 8 से 9,000 रुपए का इजाफा हो जाता है। तो साथियों, मेरा खुद का एसआरएफ का अनुभव है, इसलिए आप इस वीडियो को जरा ध्यान से समझना। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि आप एसआरएफ यानी सीनियर, लोग तो जेआरएफ करते हैं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, आप सीनियर रिसर्च फेलोशिप कैसे प्राप्त कर पाओगे, इस वीडियो में समझोगे। मैं हूं डॉक्टर लोकेश बाली, अपना प्रोफेसर पर आप लोगों का स्वागत है। तो भाई साहब, बड़े प्रेम से मैं आपको यह समझाऊंगा कि सबसे पहले जेआरएफ का मतलब क्या होता है और एसआरएफ का मतलब क्या होता है। जेआरएफ का मतलब होता है साथियों जूनियर रिसर्च फेलोशिप, और एसआरएफ का मतलब होता है सीनियर रिसर्च फेलोशिप। देखो, जब भी आप पीएचडी करते हो, मेरी बात ध्यान से सुनो, जब भी आप पीएचडी करते हो तो आपकी फेलोशिप ना दो हिस्सों में बटी रहती है। अब वो कौन कौन से हिस्से हैं? सबसे पहला हिस्सा है वो है जेआरएफ। जेआरएफ का एडमिशन से लेकर 2 वर्ष तक का जो समय होता है, यानी 2 वर्ष तक जो फेलोशिप मिलती है, उसको जेआरएफ में कंसीडर किया जाता है। और 2 साल के बाद में ये जेएसआरएफ, ये जो फेलोशिप है वो एसआरएफ में कन्वर्ट हो जाती है। अब वो कैसे कन्वर्ट होती है उसकी भी एक युक्ति है, उसी युक्ति को इस वीडियो में मैं आपको बतलाऊंगा ताकि आप में से कोई गलती ना करे, ताकि आपको सबको एसआरएफ प्राप्त हो। 2 साल के बाद में ये फेलोशिप 33 से लेकर 305 वर्ष तक, यानी कि 3 वर्ष टोटल, यानी कि 2 वर्ष दिए और 3 वर्ष ये 3 वर्ष, यानी 2 + 3 यानी 5 वर्ष मिलता है ना टोटल फेलोशिप। तो 2 वर्ष तक आपको जेआरएफ मिलेगा और 3 वर्ष आपको एसआरएफ मिलेगा। अब जेआरएफ और एसआरएफ में लगभग जो होता है 8,000 रुपए का अंतर हो जाता है। अब आप सोचिए कि कितना अमाउंट का अंतर पड़ जाता है हर मंथ, और साल में लगाओगे तो 3 साल में कितना अंतर आ जाएगा। तो आप सब लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि सर 3 साल में इतने रुपए का अंतर आ जाएगा। और आप अगर करना चाहते हो एसआरएफ तो नीचे कमेंट में लिखो यूजीसी नेट जेआरएफ एंड एसआरएफ, तो आपको एसआरएफ के बारे में जानकारी मिल जाएगी। मैं खुद और बता दूंगा, अपना नीचे लिखिए। और हाँ, अपना प्रोफेसर पर आप जरूर से बैच ज्वाइन कर लो, यहाँ पर सब एसआरएफ ही हो रहा है भाई साहब। इसके अतिरिक्त इनमें अंतर मैंने आपको समझा ही दिया कि बेसिकली इनके बीच में अंतर क्या है, जेआरएफ और एसआरएफ की योग्यता क्या है। सबसे पहले इस चीज को समझो। आपको मैंने जेआरएफ के बारे में बतला दिया है। जेआरएफ की योग्यता तो है कि आपने एग्जाम पास किया, आपने नेट का एग्जाम पास किया। देखो लिखता हूं, आपने नेट, यूजीसी नेट के एग्जाम पास किया, आपका क्या मिल गया? आपको एसआरएफ मिल गया, जेआरएफ मिल गया। लेकिन एसआरएफ के लिए आपको किसी प्रकार की एग्जाम नहीं मिलती। एसआरएफ के लिए आपको एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है। आपको 2 वर्ष के बाद में आपके विभाग की कमेटी बैठती है, विभाग की एक कमेटी बैठती है, और वो कमेटी निर्धारण करती है कि आपको एसआरएफ मिलना चाहिए या आपको एसआरएफ नहीं मिलना चाहिए। तो आप जिस भी विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहे हो, उस विश्वविद्यालय के एचओडी, आपका गाइड और विभाग के जो लोग हैं, वो कुछ और स्टूडेंट आपसे बैठते हैं और आपके रिसर्च की मिड टर्म एक तरीके से ऑडिट की जाती है। ये समझ लो आप, मिड टर्म उस पर बातचीत की जाती है कि आपने कितना काम किया, कितना काम बचा है। लोग आपसे इसके बारे में सवाल पूछेंगे। उन सवालों के आधार पर विभागाध्यक्ष ये तय करता है कि आपको एसआरएफ में आएंगे या एसआरएफ में नहीं आएंगे। अब आप डरना मत कि सर ऐसे तो विभागाध्यक्ष करेगा ही नहीं, तो ऐसा, ये सब कागजी बात है। नियम ये है कि 2 साल के बाद में एसआरएफ में आपका जेआरएफ कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन वो तब होगा जब आप इसके लिए अप्लाई करोगे। इसलिए अप्लाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये सवाल उठता है कि इनके बीच में कितने रुपए का अंतर है। देखो, मोटा माटी इनके बीच में 8,000 रुपए का अंतर है कि 8,000 रुपए तो आपका फेलोशिप पर फर्क पड़ेगा। इसके अतिरिक्त आपका कंटीजेंसी जो है उस पर 10,000 रुपए का ईयर का फर्क पड़ेगा।
यानी आपका कंटीजेंसी, आपकी फेलोशिप, आपका HRA, सब पर साथियों फर्क पड़ने वाला है। तो आप सभी को करना है कि JRF से SRF में कन्वर्ट आपको जरूर से करना है। कितने दिनों बाद मिलेगा, जो मैंने आपको बतला दिया कि 2 वर्ष बाद मिलेगा। और SRF के लिए कोई परीक्षा नहीं होती, ये मैं आपको बता चुका हूं, ये ऑटोमेटिक इसको बदला जाता है। हाँ, SRF के लिए साक्षात्कार होता है, आपका इंटरव्यू होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। इसलिए SRF के लिए आपके डिपार्टमेंट के 2 लोगों से आपको बनाकर रखनी है। इधर आओ, बता। देखो भाई, आप जहां से भी PhD करो करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक तो अपने गाइड से बनाकर रखो और एक अपने विभागाध्यक्ष से बनाकर रखो। 2 लोगों से आपने दोस्ती रखी ना, तो आपका काम बहुत आसान चलेगा। अगर आपने लगा कि यार मुझे मेरे गाइड से कोई मतलब नहीं है, तो आप गलत जा रहे हो। आप भले ही बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप भले ही सुपर हैं, आप भले ही बहुत अच्छे से काम करके ले जा रहे हैं, लेकिन अगर आपका गाइड आपके खिलाफ है तो सारे काम को रिजेक्ट कर देगा और आप पूछ नहीं उखाड़ सकते उससे। उसी तरीके से HOD को से भी काम होता है, हमको फेलोशिप पर कई साइन करवाने होते हैं अप्रूवल के, तो भाई साहब HOD से भी थोड़ा सा बनाकर रखनी पड़ती है। ये इंटरनल चीजें बता रहा हूं मैं आपको। तो HOD और विभाग और अपना गाइड, अपने गाइड से ज्यादा HOD का फिर भी चल जाता है। तो इन 2 चीजों का आपको ख्याल रखना पड़ता है। अपना प्रोफेसर पर आप लोगों को UGC नेट के नए कोर्सेज चल रहे हैं। इसके अलावा सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, सारी एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाती है। अब हम मान लेते हैं कि हम UGC नेट की तैयारी कैसे करवाते हैं। पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है। दोनों पेपर आपको अपना प्रोफेसर में मिल जाएंगे, आपका भले ही कोई भी सब्जेक्ट हो। हम यहां पर साथियों इस कोर्स के साथ आपको किताबें फ्री देते हैं, पहली बात। इस कोर्स के साथ आपको टेस्ट सीरीज फ्री मिलती है, दूसरी बात। इस कोर्स के साथ आपको नोट्स फ्री मिलते हैं, तीसरी बात। इसके अतिरिक्त आपको पूरा थ्योरी पढ़ाया जाएगा। प्रत्येक थ्योरी में जो जो पढ़ाया है उसका साथियों आपको PYQs और MCQs के द्वारा प्रैक्टिस करवाई जाएगी। आपके लिए हमने प्रैक्टिस के लिए अलग से टेस्ट सीरीज भी दी है। आप अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट देख सकते हो। आप हमारे बैच में जो हजारों बच्चे हैं, उन बच्चों में से अपनी रैंकिंग का पता लगा सकते हो कि आपकी रैंकिंग क्या आई है। इसके अतिरिक्त साथियों आप हमारी फीस को भी 2-2, 3-3 बार में दे सकते हो और इस तरीके से आप UGC नेट की एग्जाम को एक क्वालिटी एजुकेशन के साथ शुरुआत कर सकते हो। ये कहां मिलेगा मैं आपको बतला दूं, एक ऑफर भी चल रहा है, तो अपना प्रोफेसर ऐप जरूर से देख लेना। ये मिलेगा साथियों आपको अपना प्रोफेसर एप्लीकेशन पर। अपना प्रोफेसर एप्लीकेशन ने बहुत जल्द 1 लाख बच्चों का भरोसा जीत लिया है। इस बात का ध्यान रखना आप लोग, इतनी बड़ी संख्या में लोग यहां पर जुड़े हुए हैं, 1 लाख लोग। लॉग इन रजिस्टर्ड करना, अगर आप UGC के 3 सेक्शन बना रखे हैं, अगर आपको ओनली पेपर 1 चाहिए तो यहां क्लिक करके लेना, अगर आपको ओनली पेपर 2 चाहिए तो यहां क्लिक करना, और अगर आपको कॉम्बो बैच चाहिए माफ करना यहां पर क्लिक करना, पेपर 1 और पेपर 2 कॉम्बो पर। आपको यहां पर साथियों पेपर 1 और पेपर 2 का कॉम्बो मिल जाएगा। यहां पर आपको बिल्कुल इसी के अंदर टेस्ट सीरीज, वेस्ट सीरीज सब आपको देखने को मिल जाएंगी। तो अपना प्रोफेसर पर जुड़ जाइए, मैं वहां पर आप लोगों के साथ हमेशा खड़ा हूं, आपको एक एक चीज समझाने के लिए। मेरा काम केवल UGC नेट की तैयारी करवाना नहीं है, वो तो ऐसे ही पास करा दूंगा आपको। मेरा असली काम है आप लोगों को गाइड करना एज ए मेंटोर, कि किस तरीके से मैं आपका प्रपोजल बनवाऊंगा, आपका सिनॉप्सिस बनवाऊंगा, आपका PhD में हेल्प करूंगा, किस तरीके से मैं आपको हमेशा हेल्प करूंगा जब तक आप प्रोफेसर नहीं बन जाते, एज ए मेंटोर के रूप में। क्योंकि आप हमेशा कहते हो कि सर हमारे गांव में कोई सलाह देने वाला नहीं था, नहीं हम तो ये कर लेते, हमारे गांव में वो नहीं था। भाई आपका बड़ा भाई है, आपका गुरुजी, आपका दोस्त है। अब आपको एज ए मेंटोर के रूप में गाइड करने के लिए आप चिंता ना करें। तो इसलिए आप फटाफट से अपना प्रोफेसर पर जाओ और बढ़िया से आप अपना बैच ज्वाइन करो, ताकि मेरे सानिध्य में रहकर हम विक्ट्री हासिल कर सकें। तब तक साथियों हमेशा की तरह रुको मत, थको मत, डटो मत, हटो मत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।